जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही खास और विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वैकुंठ चतुर्दशी के पवित्र दिन पर हमें कब और क्या करना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और कब का यह व्रत रखा जाएगा, इस सब के बारे में कथा सहित संपूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करने से उनके विशेष कृपा को व्यक्ति पा सकता है। ऐसे में इस बार यानी कि 2021 में वैकुंठ चतुर्दशी की तिथि बुधवार 17 नवंबर को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक इस दिन श्री हरि की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से जो भी जिंदगी के अज्ञात पाप कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मंदिरों में वैकुंठ के द्वार भी बने हुए होते हैं जो कि इस दिन खोले जाते हैं और उसी में से भगवान की सवारी भी निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान की सवारी के साथ वैकुंठ दरवाजे में से निकलने वाला प्राणी भगवान का कृपा पात्र बनकर वैकुंठ में जाने का अधिकारी बन जाता है। इस दिन वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके और उन्हें स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाना चाहिए, जिसके बाद पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती करनी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। मान्यता के अनुसार यह व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी 2021 का जो शुभ मुहूर्त है, कौन सी तिथि पर यह रहेगा, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 17 नवंबर को 9:50 से शुरू हो जाएगा। सुबह से इस मुहूर्त की शुरुआत हो रही है और वैकुंठ चतुर्दशी तिथि की समाप्ति बृहस्पतिवार को 18 नवंबर को 12 बजे हो जाएगी। दोस्तों, मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा करने से सभी तरह के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके सौभाग्य का उदय होता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने इसी दिन भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था और इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक रूप में रहते हैं। वही माना जाता है कि इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग लोक में स्थान को प्राप्त करता है। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की अलग अलग कथाएं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। दो कथाएं हम एक साथ आपके लिए अलग से लेकर आएंगे और जो एक प्रचलित कथा है आज की इस वीडियो में, उसी को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी की जो कथा है वो इस प्रकार से है। एक बार नारद जी मृत्युलोक से घूम करके नारायण के धाम वैकुंठ में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव ही प्रवेश पाते हैं, यह तो उनके कर्म की विशेषता हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है, वो किस वजह से आपको करुणा निधान कहा जाता है? आपका नाम भी कृपा निधान है, किंतु इससे केवल आपके प्रिय भक्त ही तर पाते हैं, उनका ही कल्याण होता है, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति को पा सकें। नारद जी की ये बातें सुनकर भगवान बोले कि नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। नारद ने कहा, प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है क्या? इस पर भगवान बोले, हे नारद, सुनो,
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे उनके लिए साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय और विजय को बुलाकर कहा, देखो आज से यह नियम तुम पालन करना कि प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे वैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को जो उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे तो इस द्वार को तुम खोल देना। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने वाला व्यक्ति, इस दिन पूजा पाठ करने वाला, धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति जो कोई भी हो उसके लिए मेरे वैकुंठ के द्वार खोल दिए जाएं। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे मेरा वैकुंठ धाम मिलेगा। नारद यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं, इसीलिए आपको कृपा निधान कहा जाता है। तो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को श्री कृष्ण भगवान का, श्री विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और मोक्ष की कामना रखता है, नियम से सात्विकता से रहता है तो उसका कल्याण होना निश्चित ही है। भगवान ने भी अपने वैकुंठ धाम के द्वार उसके लिए खोलने के आदेश दिए हुए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधे स्वर्ग में जाता है। और दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या रहेगी और कौन से मंत्र के साथ आपको पूजा करनी है। तो दोस्तों इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसी समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन मन ही मन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए व्रत आप अगर रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखना चाहिए। और अगर आपके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है कि आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी मन ही मन, मानसिक या वाचिक जिस भी तरह से सुविधा से आपसे बन सके भगवान का नाम सुमरन आपको जरूर करना चाहिए। और फिर रात के समय अगर संभव हो सके तो 108 कमल पुष्पों से विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इसके साथ ही इस दिन भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के साथ साथ कौन से मंत्र से हमें जाप करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम विना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य च अर्चनम वृथा तस्य भवेत पूजा सत्यम एतद् वचो मम। मंत्र एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ओम विना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य च अर्चनम वृथा तस्य भवेत पूजा सत्यम एतद् वचो मम। तो दोस्तों पूजा करते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए और दिन भर आप पूर्ण सात्विकता के साथ रहे, तामसिक भोजन का सेवन ना करे, हो सके तो व्रत अवश्य रखिएगा और थोड़ा बहुत दान धर्म भी अवश्य कीजिएगा। जैसे चींटियों को आप मीठा आटा खिला सकते हैं, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं या चारे का दान कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो अन्न वस्त्र धन जो भी आपसे बन सके तो थोड़ा बहुत इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि धर्म कर्म संबंधी ये जानकारी अन्य भक्तजनों तक भी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि आप वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों हमारी मेहनत को सफलता दिलाने के लिए आप इसे लाइक अवश्य किया कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना तो बनता ही है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।